तो गाइस वेलकम बैक अगेन, नया वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो यहाँ पे देखो, अगर तुम इंडिया से यहाँ पे आते हो ना तो काफ़ी सी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी एकदम टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पे होती हैं क्योंकि यहाँ का कल्चर ही एकदम अलग है ना। जैसे इंडिया में हमारी माइंड सेट है ना, जो हमारी मेंटेलिटी है वो एकदम शक करने का होता है। अगर कोई चीज़ मान लो बाजार में 1000 की आती है और कोई हमें 800 की बेच रहा है, 700 की बेच रहा है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ जाएगी कि कहीं ये फर्स्ट कॉपी तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं है। और लोग भी कितना बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं अपनी चीज़ को बस बेचने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए। तो हमारा माइंडसेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो जाता है, शक करने वाला। हर चीज़ पे हम हर चीज़ को हम शक की निगाह से देखते हैं, हर चीज़ को हम नेगोशिएशन की निगाह से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम आते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ फिक्स है ना। आप कहीं भी जा रहे हो सुपरमार्केट में, हर चीज़ की प्राइस फिक्स है। यहाँ पे लोग भी आपको मिलेंगे वो काफ़ी जेन्युइन मिलेंगे, काफ़ी ऐसा वेलकमिंग होंगे, है ना। जहाँ के लोग हैं वो आपको एकदम जेन्युइन मिलेंगे, झूठ नहीं बोलने वाले, हर चीज़ में हेल्प करने वाले। तो आपका यहाँ का कल्चर, आपको यहाँ का कल्चर है वो काफ़ी शुरू में काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। फिर आप भी धीरे धीरे करके ऐसे ही ट्रस्ट करने लग जाओगे सब लोगों पे कि हाँ यार, यहाँ के लोग तो होते ही इतने अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पे कई तरह के स्कैम्स चलाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जो अभी तक मेरे निगाह में आए हैं, जिनके साथ मैंने डील किया है, जो जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन मैं इन चीज़ों को कई कई पॉइंट्स हो जाते हैं। देखो, कोई भी स्कैम होता है ना, उसमें आपको कई ऐसी रेड फ्लैग्स दिखेंगे, लेकिन आपका लालच है ना उन सब रेड फ्लैग्स को ऐसा करेगा कि नहीं यार, पैसा तो इतना मिल रहा है, देखते हैं करके क्या हो जाता है ना। तो हर कोई जो स्कैम होगा ना, तो एक अंदर से आपकी आवाज़ खुद ही एक रेड फ्लैग दिखेगा, आपको खुद को एक नेगेटिविटी उस चीज़ में दिखेगी, कुछ ऐसा अलग लगेगा जो नेचुरल नहीं है ना। तो आपको उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए, आपको उस इंस्टिंक्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए बजाय उसको इग्नोर करने के। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से स्कैम आपके साथ होते हैं। पहला स्कैम है जो आपने यूट्यूब पे भी कई बार देखा होगा आपको, इसमें भी इंडियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, चाइनीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना। ये जनरली कनाडा के बाहर से होता है, यूएस में भी और कनाडा में भी, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे लॉ हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लोग हैं वो लॉ को बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो वो ऐसा बोलते हैं, वो एक्चुअली कॉल सेंटर्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है अमेरिकन एक्सेंट में, और वो कॉल करवा के यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि तुमने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की है, कुछ फ्रॉड एक्टिविटी हुई है तुम्हारे अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, तो तुम्हारा जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर आप इतना कुछ डॉलर है वो उसका फ़ाइन पे करो। और वो बोलते हैं कि हम फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ की तरफ से बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कई ऑटोमेटिक कॉल आएंगे कि हम, ऑटोमेटिक कॉल होता है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे शायद ये तो वहीं से ही आ रहा है, लेकिन वो सब खुद ही ये सेट करके रहते हैं। तो पहली बात तो, कोई भी चीज़ अगर ऐसा कॉल पे कोई भी बात कर रहा है तो उन चीज़ों का ट्रस्ट मत करो। और स्पेशली अगर पैसा कोई मांग रहा है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को अगर एक्चुअली आपको फाइन भी करना होगा ना, तो यहाँ पे बड़ा ओल्ड स्कूल तरीका चलता है। आपके पास मेल आते हैं, आपके पास लेटर आते हैं, चिट्ठियाँ आती हैं लिख के पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। बिना उसके यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे फ़ोन के कम्युनिकेशन को तो वैसे भी कोई वैलिड नहीं माना जाता है। अगर आपने अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड की है तो आपके ईमेल पे आएगा, नहीं तो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे मेल आएगा, चिट्ठी आएगी। ठीक है, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो भी हो रही है उनको, और उसमें कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसको इग्नोर करें। ठीक है, ये है पहला स्कैम। अब मैं बात करता हूँ जॉब से रिलेटेड स्कैम्स, क्योंकि उनको पता है, देखो कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इमिग्रेट होके आते हैं, है ना। जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस केस में कई सारे फ्रॉड चलते हैं। एक होता है, वो होता है आपको उसको बोल सकते हो, अगर आपको मनी लैंड करना है, अगर आपको बोरो करना है मनी, है ना, अब अगर आपको पैसा कुछ उधार लेना है, तो क्योंकि पता है देखो आओगे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप बैंक को शुरू में अप्रोच करोगे तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा, है ना, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अभी है नहीं, अभी नए नए आए हो, अभी यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड अभी यूज़ करना आपने चालू किया है, तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी कुछ है नहीं, तो कोई भी बैंक है आपको लोन
$10,000 भी चाहिए आपको तो नहीं देगी। तो इस केस में क्या होता है, ऐसे यहाँ पे कई सारे होते हैं जो ऑफ़र करते हैं। अब वो सुनने में काफ़ी ईज़ी लगता है, वो सुनने में आपको, क्योंकि अगर आपको कोई इंडिया से आए हो और आपको बोले कि 10% के हिसाब से आपको मिलेगा, 12% के हिसाब से मिलेगा, तो आपको लगेगा इंडिया में भी तो इतना ही चलता है। लेकिन इंडिया के सिस्टम में, यहाँ के सिस्टम में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे जो जनरली आपको लोन मिलता है, मॉर्गेज मिलता है, वो 2% के आसपास रहता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको और कहीं से मिल नहीं रहा, तो ऐसे कुछ हैं जो इस तरह के ऑफ़र कर देंगे आपको, और उसमें अगर आप ले लेते हो ना, तो उनकी इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा होती है, जो सुनने में नहीं लगता, लेकिन इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि आप उनकी इंटरेस्ट चुकाने में ही, और आपने बड़ा अमाउंट ले लिया तो आप फंस जाओगे वहाँ पे। तो कोशिश करो, आप आओ तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद का ही जो अमाउंट है उससे मैनेज करने की कोशिश करो। अगर वो मैनेज नहीं हो पाता है, जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढने की कोशिश करो। अच्छी जॉब नहीं मिलती है, बेसिक जॉब करो, लेकिन कोशिश करो कि अपने फाइनेंस है वो खुद के पैसे से मैनेज कर पाओ, ठीक है। तीसरा जो जॉब से रिलेटेड स्कैम आ जाता है, वो आ जाता है आपको फेसबुक, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, वहाँ पे जॉब्स भी होते हैं। कुछ सामान अगर आपको सेकंड हैंड खरीदना बेचना है, तो वो भी आप वहाँ पे फेसबुक के मार्केट प्लेस पे कर सकते हो। तो ऐसा ही एक स्कैम चलता है अगर आप वहाँ पे जॉब सर्च करोगे, क्योंकि शुरू में मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो एक स्कैम चलता है, उसमें क्या होगा कि आपको बोलेंगे कि हमारी कंपनी है वो इतना इतना ऐसा पे करती है, और आपको काम क्या है वो, एक बार आप ये हमारी वेबसाइट है, इस पर साइन इन कर दो, उसके बाद फिर हम आपको काम है वो एक्सप्लेन करेंगे, और आपको साइन इन करोगे ना तो आपको $500 का बोनस अमाउंट मिलेगा। तो मैंने भी बस ये ही सुन के, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे जनरली झूठ वाला काम तो रहता नहीं है, तो मैं बस इस चीज़ से इम्प्रेस हो गया कि यार साइन इन कर दूंगा तो सीधा सीधा मुझे $500 का बोनस मिल जाएगा, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और इंडियन, शुरू में आते हो आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखते हो कि अच्छा $500 मतलब 30,000 रुपये, इतना तो लोगों की सैलरी होती है इंडिया में पूरे महीने काम करने पे। इतना यहाँ पे मुझे बस केवल साइन इन, अपना ईमेल आईडी और नाम नंबर डालने का ही इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो तुम उस झांसे में आ जाते हो और साइन इन कर देते हो। उसमें साइन इन करने में ऐसा कुछ बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे झांसा क्या होता है, वो झांसा ये होता है, वो $500 है ना, वो आपको आपके अकाउंट में नहीं डलवाते हैं। $500 के वो एक तरह से कूपन दे देते हैं, जो उनकी वेबसाइट पे ही वैलिड होता है, और उसका कोई मतलब नहीं होता उसका। ऐसे समझ लो आपको एक नकली नोट पकड़ा दिया 500 का, है ना, उस तरह से वो कूपन दे देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब आप उनसे पूछते हो कि भाई काम क्या है, और ये इसके 500 को मैं कैसे अपने एनकैश कर सकता हूँ, तो वो बताएंगे इनको देखो, जब तक एनकैश नहीं कर सकते, जब तक आपके $25,000 नहीं हो जाते इस अकाउंट में, है ना, तब तक आप 500 को नहीं निकाल सकते। और वो 25,000 कैसे होंगे, उसके लिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि अमेज़न पे अलग अलग स्कीम होती हैं। जैसे मेरे साथ जो हुआ था, वो ऐसा बोल रहे थे कि अगर आप अमेज़न पे शॉपिंग करते हो तो क्या देखते हो, आप देखते हो कि ज़्यादा रिव्यू क्या है, पॉजिटिव रिव्यू ज़्यादा किस प्रोडक्ट पे हैं, तो उसके लिए आपके दिमाग में अपना भी इमेज बन जाती है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, और आप खरीद लेते हो। तो वो बोलते हैं कि हम आपको ऐसे जो 500 उन्होंने क्रेडिट किया है, उसके बेसिस पे आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे अमेज़न के, आपको वो एक वर्चुअल बाय करना है और उस पर रिव्यू डालना है। तो जैसे जैसे जो कंपनी इनसे एसोसिएटेड है, वो उनको पैसे देती हैं, वहाँ से कमीशन आपके पास आता है। तो कुल मिला के स्कैम है, एक जो पॉन्जी स्कीम होती है ना, वो है। तो लेकिन आपको पता चलेगा कि भाई प्रोडक्ट पे रिव्यू देने के लिए तो उसको खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए $500 में तो कितने से ही प्रोडक्ट आ जाएंगे, 2-3 प्रोडक्ट के भी रिव्यू नहीं होंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि अपने पैसों से खरीदो, रिव्यू दो, और वो बाद में जो भी होगा, या तो एक ये तरीका है, या फिर दूसरा ऐसा तरीका है कि आप भी ऐसे कई लोगों को जोड़ो और आपको 500 हर बार साइन इन बोनस मिलेगा तो आप फटाफट से, आपको 25,000 का लिमिट भी हो जाएगा, फिर आराम से आप निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के पॉन्जी स्कीम जो इंडिया में चलती हैं कि अपने नीचे 2 जोड़ो, 2 के नीचे 4 जोड़ो, वही वाला हिसाब किताब है। तो मैंने सुनते से ही वहाँ से ही वो ब्लॉक कर दिया उसको, ठीक है। तो ये वाला एक स्कैम यहाँ पे चलता है। जॉब के लिए एक नेक्स्ट स्कैम है जो क्योंकि मैं घर से ही काम करना चाह रहा था, शुरू में वर्क फ्रॉम होम का देख रहा था, तो मैं इसके और ये काफ़ी जेन्युइन तरीके से बिल्कुल ऑपरेट करते हैं। तो इन्होंने बात हुई मेरी, उन्होंने बोला कि कस्टमर केयर से रिलेटेड है, घर से ही आपको ऑपरेट करना है, क्योंकि अभी कोविड तब चालू हुआ ही था, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, तो उन्होंने बोला हम पूरा काम है वो ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बाकायदा मुझसे इतनी क्वेश्चनिंग की, जैसा ऐसा लग रहा था कि जेन्युइनली कोई बड़ी फर्म है,
कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या एक्सपीरियंस था, आपने ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से आपका प्रमोशन वहाँ पे हुआ था। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे मुझसे कि एक्सपीरियंस कस्टमर हैंडलिंग का कितना है ना, हमारे यहाँ कई ऐसे कस्टमर भी होते हैं, तो उनको कैसे आप डील करोगे उनके साथ। तो उन्होंने पूरा मेरा इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू था, वो जनरली वो टेलीफोनिक नहीं लेंगे, ऐसे जो स्कैम वाले केस होंगे ना उनमें टेलीफोनिक वो अवॉइड करते हैं। वो ज़्यादातर क्या करेंगे, या तो आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट का कोई टूल है ना, हैंगआउट है गूगल का, या फिर कोई ऐसे चैटिंग प्लेटफॉर्म पे आपको आने को बोलेंगे और वहाँ पे चैट करेंगे। तो सेम चीज़ हुई मेरे साथ। तो उन्होंने सब कुछ इतना पूछा, हर चीज़ का एक एक ऐसा आंसर लिया, तो मैं कन्विंस हो गया। और उसने पार्ट टाइम बोला था, 2 घंटे काम करना है बस दिन का, और 5 दिन काम करना है वीक में, और आपको उसके 400 या 500 पर वीक मिलेंगे। मतलब 2 घंटे काम करने का ऑलमोस्ट फुल टाइम के बराबर सैलरी मिल रही थी, और वो भी घर बैठे करना है, और बस ईमेल्स और फ़ोन का रिप्लाई करना है। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेता हूँ। तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। उसने बाकायदा सब कुछ बोल भी दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट। अब जनरली मेरे दिमाग में ये परसेप्शन था कि अगर कोई फिक्स सैलरी नहीं बता रहा है ना, तो इसका मतलब वो स्कैम है ना, क्योंकि उनका यही मतलब है कि अपने नीचे और लोग जोड़ो तो फिर आपको कमीशन मिलेगा। अगर कोई फिक्स सैलरी बता रहा है तो इसका मतलब है यार वो तो जॉब ही है एक तरह से ना, उसको देना ही देना है। तो मैंने कहा चलो फिक्स सैलरी बता रहा है, $500 $400-500 देगा पर वीक, तो ये तो अच्छी बात है, 2 घंटे काम करने का, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो फिर जैसे ही मैंने ज्वाइन किया ना उस दिन, तो उसने पहला काम दिया कि ईमेल आईडी दी मुझे 8-10, और मुझसे बोला कि ये 10 ईमेल आईडी हैं, इन पे तुमको मेल करना है कि सॉरी वी कुडंट रिप्लाई यू ऑन टाइम एंड आई एम रिप्लाइंग यू ऑन बिहाफ ऑफ उस पर्सन का जो भी नाम था वो, एंड दिस वर्क विल बी डन सून। अब उसने ऐसा ईमेल, मुझे पढ़ते से इतना डाउट हुआ कि भाई मैंने बोला अगर तुम्हारा ऑफिस का काम है, तुम्हारा ऑफिस का क्या नाम है, क्या तुम काम करते हो। बोला मेरा पर्सनल है, ये मैं पर्सनल हैंडल करता हूँ, मेरी ऐसी कोई अलग से कंपनी नहीं है ना। और मैंने कहा ये कौन कस्टमर है, और उसने सबसे बड़ी बात बोली कि आप अपनी किसी ईमेल आईडी से कर दो, अगर नहीं भी है तो नई बना लो, उससे कर दो रिप्लाई, बस मेरा नाम मेंशन कर देना। तो वहीं पे ही मुझे डाउट हुआ कि यार ये मेरी आईडी से किसी को भी रैंडमली मेल करवा रहा है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, और ये बोल रहा है कि अभी तक काम नहीं हुआ है लेकिन जल्दी हो जाएगा। तो ये मुझे बड़ा सस्पिशियस लगा, मुझे लगा कुछ फ्रॉड एक्टिविटी करना चाह रहा है, बाद में अगर कुछ पकड़े जाएं तो हो सकता है ये बोल देगा कि मैंने तो किया ही नहीं, देखो ये अपनी ईमेल आईडी से मेरा नाम यूज़ कर रहा है ना। तो मैं समझ गया कि ये कुछ तो 2 नंबर का काम है, जिसको ये ऐसे जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनको बस फंसा के और कुछ $400-500 वीक का दे के और उनसे ऐसे उनमें करवा लेता है, सिक्की खुद सेफ रहे। बाई चांस अगर कुछ पकड़ा जाए तो वो पूरा ब्लेम है वो आपके ऊपर आएगा कि ये मेल तो आपकी आईडी से हुए हैं, आपके आईपी से हुए हैं ना, आपका कंप्यूटर यूज़ हुआ है, इसमें आपका वाईफाई यूज़ हुआ है, तो सीधा आपका पूरा ब्लेम है उस चीज़ का, वो आपके ऊपर आएगा। तो वहीं पे ही मैंने उससे मना कर दिया कि जब तक तू मुझे क्लियर पिक्चर नहीं देगा, मुझे लिख के, मैंने फिर उसको बोला ऑफ़र लेटर भी दे, अगर तू मुझे जॉब पे ज्वाइन करवाना चाह रहा है तो मुझे प्रॉपर ऑफ़र लेटर बना के ईमेल कर, तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो उसने मना कर दिया। तो वहाँ पे मैंने, ये स्कैम था, ये भी इस तरह से मेरा उससे एक तरह से उससे आमना सामना हुआ इस स्कैम से। एक फाइनल स्कैम जो मेरे साथ हुआ था, जिनसे ये सारे जॉब से रिलेटेड होते हैं, और क्योंकि देखो मैं इसलिए जॉब से रिलेटेड वाले ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं ना, उनको शुरू में ऐसा होता है कि यार कहीं भी कैसी भी जॉब मिल जाए, एक बार जॉब मिल जाए, खर्चे निकलने लग जाए, बाद में हम सोचेंगे कि कहाँ पे मूव करना है, किस फील्ड में एक्चुअली जाना है। पहले ऐसा तो हो कि यहाँ पे बेसिक खर्चे निकलें। तो जो फाइनल स्कैम बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 15 मिनट का हो जाएगा। तो फाइनल जो स्कैम है वो ये है कि उसमें इंडियन लड़की ही थी, और उसने फेसबुक पे ऐड डाला हुआ था कि ऐसे ऐसे जॉब के लिए हमें कुछ लोग चाहिए, पार्ट टाइम जॉब है, वो भी और ऑनलाइन होगा, पूरा रिमोट। तो मैंने चलो अच्छा है, मैंने कि ये तो इंडियन है तो शायद कोई ट्रस्ट वाला ही काम होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा इनकी कोई फर्म होगी। तो मैंने बात की, तो उसने बात करके बोल दिया कि ठीक है, ये मेरी मैनेजर है, इससे बात कर लो। तो कुछ
इंग्लिश नेम था, तो मतलब वो कोई लोकल कैनेडियन ही होगी। तो उसका उसने नंबर दिया और उसको बोला कि ये टेलीग्राम उसकी आईडी है, उससे बात कर लो। तो ये जनरली एक चीज़ मैंने जैसे टेलीग्राम बोला ना तो मैं समझ गया, क्योंकि मेरा अब तक बहुत सारे ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो चुका था। जो भी आपको चैटिंग प्लेटफॉर्म और ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से चैट ट्रेस नहीं होती हैं, उनका रेफरेंस दें तो इसका मतलब ज़्यादातर वो कुछ फ्रॉड से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी मैंने कि चलो देखते तो हैं। एक मेरा थोड़ा सा वो फैक्टर था कि यार इंडियन है तो मेरे साथ बात की है तो शायद ऐसा कुछ फ्रॉड में तो नहीं फंसाना चाहेंगे। लेकिन फिर भी मैंने उससे बात की। तो उसमें क्या सिस्टम था उनका कि उन्होंने पहले वो जॉब के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं बताते हैं ना, कि पहले, और वो भी इंटरव्यू, प्रॉपर इंटरव्यू ऐसे लेते हैं कि जैसे समझो आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। एक एक चीज़, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, क्या क्या आपकी रोल था वहाँ पे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कौन कौन से आपने वहाँ पे काम किए, कस्टमर हैंडलिंग कितने साल का एक्सपीरियंस है, हमारे कस्टमर अगर किस चीज़ को लेके अपसेट हैं तो उनसे कैसे डील करोगे। सारे इतना उसने 1 घंटा मेरा ख़राब किया। उसके बाद फाइनली बोला कि ठीक है, आपका मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मैं मैनेजर से पूछ के बताती हूँ। और फाइनली बोलते हैं कि ओके, यू आर सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो ईमेल आईडी वगैरह बनेगी यहाँ पे जॉब के लिए, ईमेल आईडी और जो सॉफ्टवेयर में आपका नाम वगैरह डालना पड़ेगा, तो उसके लिए जो इनिशियल कॉस्ट है वो होती है $100। तो आपको $100 देने और उसके बाद आपका जॉब शुरू हो जाएगा और आपका सैलरी है वो $6000 होगी महीने की। तो मतलब वो इतना जेन्युइन बनाने की कोशिश करते हैं इसको और ऐसे फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उसने बोला ना कि $100, और $100 भी कैसे देना है, उसने बोला कि आप कुछ कूपन ला सकते हो किसी भी स्टोर से जाके। तो ऐसे स्कैम मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत देखे हुए थे, जिसमें वो कूपन मांगते हैं, या एंड्रॉयड के कूपन हो या फिर कोई भी कंपनी के, वॉलमार्ट के, कुछ ऐसे वो $100 $200 इनके कूपन मांगते हैं। तो जैसे उसने कूपन बोला मैं समझ गया, मैंने उसको उल्टा वहीं पे ही सुना दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतना होके और ऐसे तुम फ्रॉड करते हो जिन लोगों को जेन्युइनली ज़रूरत है जॉब की। जैसे ही मैंने उसको बोला तुरंत उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और जिस इंडियन ने मुझे रेफरेंस दिया था उसको मैंने सेम चीज़ मैसेज की फेसबुक पे कि तुम तू इंडियन होके मतलब इंडियन के साथ तू ऐसा करती है, और फिर क्या और लोग जिससे डील कर रही होगी तो क्या इमेज खराब होती है इंडियंस की दूसरी कंट्री में, तो ऐसा काम क्यों करना। तो उसने भी कुछ रिप्लाई नहीं दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं, 4-5 मैंने आपको ऐसे स्कैम्स जो यहाँ पे चलते हैं जो काफ़ी जेन्युइनली आप उनसे डील करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा नहीं ये स्कैम है, आपको ऐसा लगेगा काफ़ी जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है ना। तो आपको, और जब कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, आपको कहीं से भी जॉब नहीं मिल रही हो और ऐसा कुछ लगता है, तो फिर आपको ऐसा लगता है यार इस पर ट्रस्ट करके ही देख लेते हैं, $100 चले भी गए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कम से कम जॉब तो मिल जाए, क्या पता। तो ऐसे स्कैम्स हैं, इनमें नहीं फंसना है। कोई भी चीज़ जो आपसे फेस टू फेस मिलने को तैयार नहीं है, अपनी कंपनी का एड्रेस, लोकेशन देने को तैयार नहीं है ना, आपसे फ़ोन पे बात करने को तैयार नहीं है, तो उनसे भले वो कितनी भी आपको अट्रैक्टिव लगें, ल्यूक्रेटिव लगें, लेकिन आपको उनके साथ डील नहीं करना है। ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको पसंद आया होगा और इनसे काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।